ये दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल पहले की तरह हवा दे रही है। कूलर की मोटर हमारी बिल्कुल ठीक होगी। आपकी भी अगर मोटर ख़राब है तो आप इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है इस कूलर की मोटर के बारे में। दोस्तों ये कूलर की मोटर बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल ये नहीं चल रही और काम नहीं कर रही। ये हमने कूलर से निकाली है, अभी इसको रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन जब मोटर के साथ लगाते हैं तो वो मोटर बिल्कुल डेड है, नहीं चल रही। अब इस मोटर को खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या मसला है। ये मोटर को खोलने के लिए दोस्तों इसकी साइड पे छोटे छोटे से स्टेप होते हैं, वो आप उठाएंगे और मोटर आपकी खुल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर से राउटर वगैरह निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर कार्बन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये इसके अंदर कार्बन लगे होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जब ये मोटर चलती रहती है तो कार्बन इसके घिस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और इतने में फॉल्ट नहीं आते। आप देख सकते हैं इसके कार्बन बिल्कुल खत्म है। अभी इसकी जगह हम ये दूसरे कार्बन लगा रहे हैं दोस्तों। ये अभी हम इसके अंदर दूसरे कार्बन लगा रहे हैं। वो पहले कार्बन छोटे हो चुके थे, बिल्कुल वो कंप्यूटर के साथ टच नहीं होते थे, जिससे मोटर नहीं चल रही थी। अभी हमने इसके अंदर दूसरे कार्बन लगा दी दोस्तों। दूसरे कार्बन कोई मसला नहीं लगाने के लिए पीछे से उनकी 2 लाग लगे होते हैं, वो लाग आप निकालें और दूसरे कार्बन अंदर डाल दें और लाग को फिर बंद कर दें। उसके बाद दोस्तों इसके कंप्यूटर को आपने अच्छी तरह से साफ करना है, जिसके ऊपर कार्बन चलते हैं। और वायरिंग वगैरह को चेक कर लिया, अगर बेरिंग खराब हो, जाम हो या बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो चेंज कर देने की ज़रूरत नहीं है। बेरिंग भी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होते और कंप्यूटर को आपने अच्छी तरह से साफ कर देना है, उसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह ना हो और बेरिंग को चेक कर लें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो आपने कार्बन लगाए हैं इनको आपने सोल्डिंग करनी है दोस्तों। वायर से जो तारें आ रही होती है उनके साथ आपने इन दोनों कार्बनों की तारों को सोल्ड कर देना है। दोस्तों इनको अच्छी तरह से सोल्ड करना है, सही मजबूती से सोल्ड करना है ताकि ये दोबारा से इनका टांका टूटने ना पाए। ये आप देख सकते हैं हमने सोल्ड कर दी दोस्तों। ठीक है जी। ये वायर से जो तारें आ रही होती हैं दोस्तों उनके साथ सोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तारों के साथ आप इनको अच्छी तरह से सोल्ड कर दें। और उसके बाद दोस्तों आपने इसकी जो मोटर है उसके अंदर जो मैग्नेट वगैरह मैग्नेट वाला हिस्सा है उसको आपने अच्छी तरह से साफ कर देना है। मैग्नेट वाला चीज़ साफ करने के बाद दोस्तों इसके अंदर पहले आपने ये कंप्यूटर वाला हिस्सा बिठा देना है, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो उसके बाद ये आपसे निकलेगा, बड़ा तंग करता है ये फिर। और ये देख सकते हैं आपने इस तरह से उसको डाल देना है अंदर बेरिंग को। उसके बाद इसके ऊपर से हाथ रखना है आपने दोस्तों और आर्मेचर को इसके अंदर आपने लगा देना है इस तरह से, और ऐसे ऐसे उंगली को उठाना है और ये नीचे इसका बैठ जाएगा। ठीक है जी। और फिर उसी तरह आपने करनी है दोस्तों, जैसे आपने खोली थी इसकी साइड पर जो स्टेप है उन स्टेपों को आपने मोड़ देना है ताकि ये फुली प्रेस हो सके। इससे आपने इसको बिठाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का हल्का इसको कुछ चीज़ मारकर बिठा दें और फिक्स अपनी जगह पे करना है। और इसके जितने वो लाग थे उनको आपने नीचे की तरफ बिठा देना है मजबूती से ताकि ये बाहर निकलने ना पाए। और उसके बाद ये देखें अभी इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों तार के अंदर। ये वही तार है जैसे हमने पहले इसको चेक किया था और उस टाइम ये नहीं चल रही थी। अभी आपको चेक करते हैं ये चलाकर। ये देख सकते हैं अभी ये बेहतरीन पहल की तरह ये स्पीड मार रही है, बेहतरीन इसकी स्पीड है दोस्तों पहल की तरह। ये कैमरे में थोड़ी स्लो नजर आती है लेकिन स्पीड इसकी बेहतरीन है। अभी इसके ऊपर हमने टेप लगाई और आपको चेक कराते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने टेप लगाई और ये देखें ये अभी भी बेहतरीन स्पीड है दोस्तों इसकी। अगर आपकी मोटर ख़राब है, वो काम नहीं कर रही, बंद हो गई है, तो इस तरह आप उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं और बिल्कुल पहले की तरह वो काम करेगी जिस तरह आपने ली थी। और ये भी बेहतरीन होगी दोस्तों। अभी उसको हम कूलर के अंदर फिट करते हैं, आपको चेक कराते हैं ये कैसा काम कर रही है। ये हमने कूलर के अंदर लगा दी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन हवा दे रही है दोस्तों और बेहतरीन स्पीड के साथ चल रही है, बेहतरीन स्पीड के साथ चल रही है दोस्तों। कोई मसला नहीं है। आपके अगर सोलर कूलर की मोटर 12 वोल्ट डीसी मोटर कोई भी खराब हो जाए तो उसको आप इस तरह रिपेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों बेहतरीन स्पीड है इसकी और बिल्कुल पहले की तरह हो गई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।